Welcome to Agarwal Editorials. Today our topic is the sorry state of India's parliamentary proceedings. इसमें हम कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में इन डिसरप्शंस के कारण हुए। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसमें हम देख रहे हैं उसको हम एक डेमोक्रेसी के टेम्पल की तरह देखते हैं और वहीं पर अगर इफेक्टिवनेस इतनी लो है और डिसरप्शंस इतनी ज़्यादा हैं, एडजर्नमेंट्स हो रही हैं, मिनिमम लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो फिर कैसे नए लॉज बनेंगे, कैसे हम अपनी सिचुएशन इंडिया की बेटर करेंगे, कैसे चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। रिसेंट जो सेशंस हुए उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन की हमने किस्से सुने, जैसे वहाँ पे मिनिमल काम हो रहा है जिसके कारण सिटीजन्स में भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट है। प्लंजिंग स्टैंडर्ड्स जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस एमपीज दे रहे हैं लेड टू एलिगेशंस ऑफ असॉल्ट रिफ्लेक्टिंग पुअरली ऑन द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इससे हमारी रेपुटेशन भी पार्लियामेंट की ख़राब होती है। फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस, तो पिछले भी हमारे जो भी कुछ सालों में लॉसेस हुए हैं, जैसे कि नियरली 144 करोड़ हुआ 2016 या 2017 के सेशन में, फिर 133 करोड़ का लॉस हमने देखा 2021 के सेशन में, और नियरली 2.5 लाख पर मिनट कॉस्ट आता है पार्लियामेंट्री सेशंस में। रीजंस फॉर द डिक्लाइन, जो प्रेसिडेंट फॉर द डिसरप्शंस हम देखें, अगर 2007 के भी कुछ इंस्टेंसेस देखें जब पार्लियामेंट में प्राइवेट सिटीजन्स को बुलाया गया था कि वो कुछ एडवाइस दें कि क्या चीज़ नॉर्म्स या डेकोरम में क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए जिसके कारण पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस जो है वो कम हो सके, तो वो या फिर उधर से भी हमें मिले कि उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टर लॉज या फिर डेकोरम मेंटेन करने के लिए मतलब उनको डिसरप्ट मतलब कि जो मेंबर्स हैं उनको उसी वक्त कह निकाल देना चाहिए या फिर सस्पेंड कर देना चाहिए। तो ये सब हमने देखा जो प्राइवेट सिटीजन्स ने अपनी जो एडवाइस दी थी उसमें। तो ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है आउट नंबरिंग ऑफ ऑपोजिशंस का, वो यूजिंग डिसरप्शन एज अ टेक्टिक, ये हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। एडवर्सियल गवर्नमेंट ऑपोजिशन डायनेमिक्स, और आजकल भी ये है कि अब जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन है ना वो आपस में एक दूसरे को एनिमी समझने लगी है, या ना कि ये सोच नहीं रखते हैं कि हम चाहे अलग अलग पार्टीज हैं पर सबका कॉमन कंसर्न तो यही है ना कि कैसे हम इंडिया का बेनिफिट करें। पर लेकिन सबका कॉमन कंसर्न आजकल ये नहीं है, लोग मतलब पार्टीज का आपस में वो अपनी एनिमिटी को ज़्यादा ऊपर लेके चल रहे हैं, रादर दैन कि कंस्ट्रक्टिव हम काम करें पार्लियामेंट में आके, जब जो इतनी जनता ने, टैक्स पेयर्स ने इतना पैसा लगाया है ना, वो सब ना वेस्ट करें और कॉमन कंसर्न के लिए काम करें। पर वो आपस में एक दूसरे को एनिमीज ही देखने में लगे हुए हैं। अ शिफ्ट फ्रॉम डिबेट टू डेमोन्स्ट्रेशंस एंड थेरेटिक्स। Leadership challenges. So whips often encourage MPs to break rules to gain attention. Then leaders focus on rhetoric outside parliament rather than contributing within it. तो बाहर तो जाके जब चैनल्स वगैरह में तो जाके सब फिलॉसफी और सब बताई जा रही हैं बातें, रादर दैन पार्लियामेंट में अगर बैठ के वो अपनी मतलब शेयर करें ओपिनियंस या फिर अपनी चीज़ें आगे रखें कि कैसे काम होने चाहिए, तो बात भी है। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, इसके कारण क्या गवर्नेंस पे इम्पैक्ट आ रहा है कि डिक्लाइन इन डिबेट क्वालिटी। हम देखते हैं कि आजकल जो पॉलिटिक्स है वो प्रायोरिटाइज हो रही है पॉलिसी के ऊपर, जिससे इनफेक्टिव गवर्नेंस हो रहा है। लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंस, द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लाइज ऑन ऑर्डिनेंसेस बाईपासिंग पार्लियामेंट्री डिबेट्स। पब्लिक डिल्यूजनमेंट, citizens view parliamentary proceedings as chaotic and unproductive. प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हैं अब? इसमें कुछ मैंने भी अपने व्यूज़ ऐड करे हैं जैसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एमपीज डिसरप्टिंग सेशंस, सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स, देन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन हैव वर्चुअल पार्टिसिपेशन, एटलीस्ट डिसरप्शन तो कम होंगी, थोड़ा बहुत बातचीत तो होगी, एआई पावर्ड मॉडरेशन यूज़ किया जा सकता है। फिर लाइव एनालिटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे पता चले कि सेशन की प्रोडक्टिविटी आ रही है या नहीं, जिससे कि हम एमपीज़ को अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। डिजिटल वोटिंग सिस्टम, स्ट्रीमलाइनिंग वोटिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग टाइम स्पेंट ऑन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। देन सिटीजन एंगेजमेंट, पब्लिश डिटेल्ड सेशन रिपोर्ट्स हाईलाइटिंग डिसरप्शंस एंड आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबल एमपीज। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोग की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, एमपीज की उन्हें पता होगा कि वह जो चीज़ें पब्लिकली अगर रिलीज होंगी
तो वो ध्यान रखा जाएगा। लेवरेज सोशल मीडिया टू इंक्रीज पब्लिक स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी। कंक्लूजन यही है कि इंडिया की पार्लियामेंट को पार्टीशन पॉलिटिक्स और इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा और अपनी जो इंस्टीट्यूशन की सैंक्सिटी को दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा, पब्लिक का ट्रस्ट वापस लाना पड़ेगा, इन डिस्ट्रप्शंस को मिनिमलाइज करना पड़ेगा स्ट्रिक्टर रूल्स और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके। थैंक यू।